एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। उनका नाम था रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से ही साथ साथ खेलते, पढ़ते और हर जगह साथ जाते थे। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने सोचा कि पास के शहर में लगने वाले मेले को देखने चले। मेले में बहुत मज़ा आता है, इसलिए दोनों सुबह सुबह घर से निकल पड़े। शहर जाने के लिए उन्हें एक बड़े जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। चलते चलते रमेश ने सुरेश से कहा, दोस्त, जंगल में कई जंगली जानवर रहते हैं। अगर कोई खतरा आ गया तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्त, हम हमेशा साथ रहेंगे और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों बातें करते करते जंगल के अंदर पहुंच गए। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज़ और हल्की हल्की हवा चल रही थी। लेकिन अचानक उनकी नज़र सामने से आते एक बड़े भालू पर पड़ी। भालू को देखकर दोनों दोस्त बहुत डर गए। रमेश को पेड़ पर चढ़ना अच्छी तरह आता था। वो तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचाने लगा। लेकिन सुरेश को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वो बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई। दादाजी ने कहा था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। सुरेश तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोककर बिल्कुल चुप हो गया, जैसे वो मर चुका हो। कुछ ही देर में भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सुरेश को सूंघा और उसके कान के पास अपना मुंह ले गया। सुरेश बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। भालू ने सोचा कि ये आदमी मर चुका है, इसलिए उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ देर बाद वहां से जंगल की तरफ चला गया। जब भालू चला गया तब रमेश धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। वो सुरेश के पास आया और हंसते हुए बोला, अरे दोस्त, जब भालू तुम्हारे कान के पास आया था तब वो तुम्हें क्या कह रहा था? सुरेश उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा नाराज होकर बोला, भालू मेरे कान में यही कह रहा था कि ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करो जो मुसीबत आने पर तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्म आई। उसने सुरेश से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए था। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। सुरेश ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम सच में अच्छे दोस्त बनना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी में साथ होना नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में भी साथ देना होता है। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने हमेशा सुरेश का साथ दिया और दोनों की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। दोनों दोस्त फिर हंसते हंसते जंगल से बाहर निकल गए और मेले की तरफ चल पड़े। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय भी अपने दोस्त का साथ ना छोड़े।